नमस्कार। गवर्नर, गवर्नर जनरल और फिर वाइसरॉय, ये सिर्फ टाइटल नहीं थे। ये उन ब्रिटिश प्रशासकों की कहानी है जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ल ही बदल दी। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि इन सभी टाइटल्स में आखिर फर्क क्या है। असल में ये नाम भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल के बदलते दौर की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए इस उलझन को दूर करते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, यही हमारी पूरी कहानी का रोड मैप है। ये दिखाती है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना शिकंजा कसा और फिर कैसे सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ताज के हाथों में चली गई। हमारी कहानी शुरू होती है बंगाल से। उस समय बंगाल भारत का सबसे अमीर और अहम सूबा था और यहीं पर ब्रिटिश राज की असली नींव रखी गई थी। और इस पद पर बैठने वाले सबसे पहले शख्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने न सिर्फ शुरुआती दौर में कंपनी के शासन को संभाला, बल्कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े संस्थानों की बुनियाद भी रखी। हेस्टिंग्स का जो दौर था वो काफी उथल-पुथल भरा था। सोचिए, एक तरफ वो मराठों और मैसूर से जंग लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड वापस जाने पर उन पर करप्शन के लिए महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट चलाया गया। इससे पता चलता है कि शुरुआती दौर में कंपनी का राज कितना डावाडोल था। अब बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, एक ऐसा नाम जिसने भारत में सिविल सर्विस, पुलिस सिस्टम और जमीनी बंदोबस्त की नींव डाली, जिसका ढांचा आज भी कहीं न कहीं हमें दिखाई देता है। कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश हुकूमत को चलाने के लिए 3 मजबूत स्तंभ खड़े किए। पहला, एक प्रोफेशनल सिविल सर्विस। दूसरा, थानों वाला एक ऑर्गेनाइज्ड पुलिस फोर्स। और तीसरा, जमींदारी सिस्टम, जिसने अगले 150 सालों तक अंग्रेजी राज की जड़ों को सींचा। और हाँ, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कॉर्नवालिस अकेले ऐसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं जिन्हें भारत की मिट्टी में ही दफनाया गया। उनकी कब्र आज भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। साल 1833 का चार्टर एक्ट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब टाइटल बंगाल का गवर्नर जनरल से बदलकर भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ये बदलाव साफ बताता था कि अब अंग्रेजों की नज़र पूरे भारत पर थी। भारत के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग को हम अक्सर उनके सामाजिक सुधारों के लिए जानते हैं। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने पर बहुत जोर दिया। तो बेंटिंग के इन सुधारों का एक बड़ा मकसद भारतीय समाज और शिक्षा को वेस्टर्न मॉडल पर ढालना था। ये एक ऐसा फैसला था जिसका असर भारत के आने वाले कल पर बहुत गहरा पड़ा। बेंटिंग के बाद आए लॉर्ड डलहौजी और उनके आने से भारत में बदलाव की रफ्तार बहुत तेज हो गई। उनकी नीतियां बेहद आक्रामक थीं। उनकी सबसे बदनाम पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये असल में भारतीय रियासतों को हड़पने का एक तरीका था। अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता तो अंग्रेज उस रियासत को अपने कब्जे में ले लेते थे। इसी नीति ने कई भारतीय शासकों को नाराज किया और ये 1857 की क्रांति की एक बड़ी वजह बनी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। डलहौजी को मॉडर्न इंडिया का मेकर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में पहली रेलवे लाइन, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम की शुरुआत उन्हीं के दौर में हुई थी। फिर हुआ 1857 का महाविद्रोह। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। अब भारत के सबसे बड़े अधिकारी को वाइसराय कहा जाने लगा। वाइसराय के दौर में हमें 2 बिल्कुल अलग-अलग विचारधाराएं दिखती हैं। एक तरफ थे लॉर्ड लिटन जैसे लोग जिन्होंने भारतीय प्रेस की आज़ादी छीन ली, तो दूसरी तरफ लॉर्ड रिपन जैसे वाइसराय भी थे जिन्होंने उन पाबंदियों को हटाया और भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की। जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था, तब आए लॉर्ड कर्जन। वो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाना चाहते थे, लेकिन उनके एक फैसले ने उनकी पूरी विरासत को तय कर दिया। कर्जन ने भारत की पुरानी इमारतों को बचाने के लिए कानून बनाए, यूनिवर्सिटीज़ में सुधार भी किए, लेकिन 1905 में बंगाल का बंटवारा करके उन्होंने एक ऐसी चिंगारी भड़का दी जिसने आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन को एक नई आग दे दी। अब हम कहानी के आखिरी चैप्टर में हैं। यहाँ जो वाइसरॉय आए, उनका काम साम्राज्य बनाना नहीं, बल्कि उसके तय अंत को मैनेज करना था।
और इस दौर में तो मानो वक्त बहुत तेजी से भागा। जलियांवाला बाग नरसंहार, साइमन कमीशन का आना, दांडी मार्च, हर वाइसराय को भारत की आज़ादी की उठती जबरदस्त लहर का सामना करना पड़ रहा था। और फिर ब्रिटिश प्रशासकों की इस लंबी फहरिस्त का अंत हुआ एक भारतीय के साथ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो आज़ाद भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो चलिए फटाफट एक रीकैप करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स कितने याद रहे। वो कौन थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? जी हाँ, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिन्हें हम एक समाज सुधारक के तौर पर जानते हैं। अच्छा, और 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था। बिल्कुल सही, वो थे लॉर्ड कर्जन। तो सोचिए, एक तरफ रेलवे और यूनिवर्सिटीज का निर्माण, तो दूसरी तरफ एक उपमहाद्वीप का बंटवारा। इन ताकतवर लोगों की असली विरासत आखिर है क्या? ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है।